हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 11th का टॉपिक। ठीक है, जो रहेगा हमारा आज का फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है, फ्रिक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली आज हम करेंगे एक टाइप जिसका नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली में व्हाट यू मीन बाय फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन है क्या। देखिए फ्रिक्शन क्या होता है। देखिए फ्रिक्शन क्या होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में स्लाइड करते हैं, ठीक है, या मतलब एक बॉडी की सरफेस दूसरी बॉडी के सरफेस पे एक्चुअली में मूव करती है या फिर मूव करने वाली होती है, तो उन दो बॉडीज की जो सरफेस हैं उनके बीच में एक अपोजिंग फोर्स पैदा होता है। उस अपोजिंग फोर्स का नाम है बच्चों फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम, it is the opposing force. It is the opposing force that comes into play when two bodies moves on the surface of अदर बॉडीज। ठीक है, मतलब है कि जब दो बॉडीज आपस में मूव कर रही दूसरे की सरफेस के ऊपर, तो उन सरफेसेस के बीच के अंदर एक अपोजिंग फोर्स पैदा होगा। उसी अपोजिंग फोर्स को हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो इसको देखो एक्चुअली में इसके कुछ पॉइंट हम लिख देते हैं। इट इज अ अपोजिंग फोर्स। ठीक है, वो कब पैदा होगा, जब बॉडीज किसमें होंगी, बॉडीज जो होंगी बच्चों वो होगी रिलेटिव मोशन में। बॉडीज इज इन रिलेटिव मोशन। जब दो बॉडी किसमें होंगी, रिलेटिव मोशन, या फिर उनकी टेंडेंसी होगी रिलेटिव मोशन, मतलब मोशन के अंदर एक्चुअली में है या मोशन उनमें होने वाला है, अभी हुआ नहीं है मोशन। ठीक है, मोशन क्या होगा बच्चों, होने वाला है, उसको बोलेंगे हम टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है, और जो फ्रिक्शन होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, सो इट इज टेंजेंशियली टू द कॉन्टैक्ट। जो कॉन्टैक्ट है, जिस कॉन्टैक्ट में जो अपोजिंग फोर्स पैदा हुआ है, जो कि फ्रिक्शन पैदा हुआ है, और जो फ्रिक्शन है उसी कॉन्टैक्ट के टेंजेंशियली है। ठीक है, टेंजेंट होगा। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं अभी एक्चुअली में क्या चीज है। देखो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास दो बॉडीज हैं, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक का है वो है बी, यहाँ पे एक दूसरा ब्लॉक है वो है ए। मान लीजिए हमने फोर्स लगाया ए ब्लॉक पे, ऐसा फोर्स लगाया, तो देखो जो ब्लॉक ए है वो ऐसे डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि हमने फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगाया, मतलब जो मोशन है उसका इस डायरेक्शन में होगा। अगर हम बी के लॉन्ग देखें, मोशन जो ए है वो कहाँ जा रहा, किस तरफ, तो बी उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अपोज के लिए अब ये दोनों बीच में क्या होगी, इसकी कॉन्टैक्ट होगी। अब इसी कॉन्टैक्ट में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा होगा, और वो कहाँ पे होगा, अगर बॉडी ऐसे जा रही है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये होगी सरफेस, इस सरफेस के टेंजेंशियल लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो इस बॉडी इस सरफेस के टेंजेंशियल, तो देखो ये क्या बन रहा है हमारा, टेंजेंशियल बन रहा है इस सरफेस के, तो ये होगा हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर ए के अकॉर्डिंग देखो, बी के अकॉर्डिंग जो बॉडी ए है वो इस डायरेक्शन में जा रही है तो फोर्स लगा ऐसा, ए के अकॉर्डिंग जो बॉडी बी है वो इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये लगा फोर्स। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है बच्चों वो होता है टेंजेंशियली टू दी कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
देखिए इसको जो बेसिकली जो दो टाइप से उसके आते हैं, एक है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन। एक होता है स्टैटिक, दूसरा होता है काइनेटिक। देखो स्टैटिक क्या होता है, इसके अंदर क्या होगी, टेंडेंसी होगी, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। मतलब बॉडी अभी चली नहीं है, उसकी टेंडेंसी है मोशन की, मतलब बॉडी अभी चली नहीं है, वो अभी रेस्ट के ऊपर है और बॉडी चलने वाली है, अभी उसमें मोशन हुआ नहीं है, मोशन होने वाला है। इसके अंदर मतलब जो बॉडी है एक्चुअली वो किसमें है, रेस्ट में। और इसमें देखो क्या होगा, इसमें जो बॉडी है, इन दिस बॉडी एक्चुअली इन मोशन, एक्चुअली इज इन मोशन। जो बॉडी है एक्चुअली मोशन के अंदर, मतलब बॉडी किसमें है, मोशन में है, रेस्ट में तो नहीं है। ठीक है, तो ऐसा फ्रिक्शन जो बॉडी की टेंडेंसी होगी रिलेटिव मोशन की, तो जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा उसे बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। और जो बॉडी जिसके अंदर एक्चुअली भी मोशन के अंदर है, मतलब एक्चुअली भी मूव कर रही है, तो वो जो फ्रिक्शन पैदा होगा, अपोजिंग फोर्स पैदा होगा, उससे हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब हम पहला जो पढ़ेंगे कौन सा फ्रिक्शन होगा, वो हम पढ़ेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो पहले पढ़े थे काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है। काइनेटिक फ्रिक्शन देखो ये कब पैदा होगा, जब बॉडी किसमें होगी, बॉडी इज इन मोशन, बॉडी मोशन में होगी। दूसरा जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है बच्चों, हमेशा वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, मतलब जो फ्रिक्शन है बच्चों वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, मतलब जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, मतलब बॉडी स्लो हो रही है, बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा है, उसकी कम है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है काइनेटिक फ्रिक्शन के ऊपर। ठीक है, तीसरा देखो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है बच्चों, उसको नोट कर लेते हैं FK से। काइनेटिक फ्रिक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बच्चों क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर हम इसको हटाएं तो हम क्या लगाएंगे, एक लगा दी कांस्टेंट म्यू के और एन। तुम्हारा जो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो कितनी है, म्यू के इंटू एन। अब इसके अंदर एन क्या है, एन है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और म्यू के क्या है, इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं काइनेटिक, इसलिए क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब जो कोफिशिएंट है बच्चों वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल, या फिर हम बोल सकते हैं नेचर ऑफ सरफेस। सरफेस हमने कौन सी चूज की है, ठीक है, ये डिपेंड करता है हमारा नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो देखो याद करना, काइनेटिक फ्रिक्शन पहली बात तो तब पैदा होगा जब बॉडी एक्चुअली मोशन में होगी और इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये कभी चेंज नहीं होती, मतलब डिपेंड नहीं करता वेलोसिटी के ऊपर, बॉडी की स्पीड कम है ज़्यादा है, कोई इफेक्ट नहीं है। और म्यू जो मतलब FK है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल रिएक्शन के। और इसकी अगर हम यहाँ से हटा के वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे म्यू के दैट है कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो फॉर्मूला याद रखना आपका, FK निकालने का फॉर्मूला FK इक्वल टू म्यू के इंटू एन। ठीक है, इस बेस पे हम एक दो न्यूमेरिकल अभी देखते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, मान लीजिए एक सरफेस है, इस सरफेस पे हमने ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, इस पे हमने फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू है 10 न्यूटन।
ये जो ब्लॉक है बच्चों, ठीक है, इसके अंदर जो सरफेस है, सरफेस के बीच में जो म्यू है उसकी वैल्यू है 0.2, ये सरफेस है उसकी वैल्यू है 4 kg। ठीक है, समझ लो क्या निकालना है। यहाँ पे हमने जो फोर्स लगाया उसको लिखते हैं F। हमने क्या फाइंड करना है, पहले तो हमें फाइंड करना है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, N की वैल्यू निकालनी है। दूसरा हमें निकालना है फाइंड फ्रिक्शन, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है। तीसरा हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलो देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे। अगर हम इसका एक FBD बनाएं, इसका मास है 4 kg, तो नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F4G, ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इसका नॉर्मल रिएक्शन। अब ये बॉडी ऊपर नीचे वर्टिकल ऑसिलेट नहीं कर रही है, ठीक है, इसलिए मतलब जो n है उसकी वैल्यू 4G है। तो हमने यहाँ से n की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई 4G। तो n इक्वल टू 4 इंटू में 10 मतलब 40 न्यूटन। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ गई 40 न्यूटन। ठीक है, हमने n की वैल्यू को यहाँ से निकाल लिया। अब हम निकालेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, देखो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, F के इज इक्वल टू म्यू इंटू में n। सो F के म्यू की वैल्यू 0.2 इंटू में n की वैल्यू कितनी है 40। तो 0.2 यहाँ से निकाल दिए 10, यहाँ से आ गया 40, तो 4 तो कितना आया 8 न्यूटन, दैट इज F के। ठीक है, तो F की वैल्यू निकाली 8 न्यूटन। अब जो F के लगेगा बॉडी इस डायरेक्शन, देखो इस फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, तो इसके अपोजिट में जो फोर्स यहाँ पे जो बना F के, उसकी वैल्यू कितनी है 8 न्यूटन। तो देखो हम अगर हम अब हमने क्या निकालेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखो बताया था आपको, F नेट क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो F नेट निकालना है, इस डायरेक्शन फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, वापस जो फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में 8 न्यूटन, तो टोटल फोर्स कितना हो गया 2 न्यूटन। मास की वैल्यू 4 इंटू में एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन निकालना हमने 2 डिवाइड बाय में 4, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम ये मेडिकल करेंगे। दोबारा देखो, एक ब्लॉक है सरफेस पे रखा हुआ है, मास उसका है 4 kg, उसका म्यू दिया हुआ 0.2 और हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन। तो हमने क्या निकालना है, n निकालना है, काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, FBD बनाएंगे। तो 4 kg के ऊपर नीचे डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 4G, ऊपर डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो नीचे डायरेक्शन फोर्स लगेगा कितना 4G, ऊपर में फोर्स लगेगा n। तो बॉडी ना ऊपर जा रही ना नीचे जा रही, मतलब n की वैल्यू कितनी है 4G। तो हमने n की 4G निकाल के 4 × 10 40 न्यूटन आया। तो यहाँ से हमने F के निकाला म्यू के इंटू में n, और म्यू के वैल्यू हमें दी हुई है 0.2 इंटू 40, यहाँ से 8 न्यूटन। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोज करता है मोशन को। बॉडी ऐसे जा रही है तो ये हमें इस डायरेक्शन में लगेगा 8 न्यूटन। तो F नेट निकाल लिया, यहाँ पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो कितना आया 2 न्यूटन। ठीक है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालना है 2 डिवाइड बाय में 4, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कॉमन मेडिकल। मान लीजिए ब्लॉक है, ये है 4G, इसका म्यू दिया हुआ बच्चों 0. म्यू के की वैल्यू दी हुई है मान ली 0.3, और हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, फोर्स की वैल्यू थी 10√2 न्यूटन। ठीक है, ये एंगल बना थीटा। ठीक है, तो हमें तो क्या निकालना है, हमने एक तो n निकालना है, दूसरा F निकालना है, तीसरा एक्सेलरेशन निकालना है। तो n निकालना है, F और एक्सेलरेशन, ये तीन चीजें हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो इस पे नीचे की डायरेक्शन फोर्स लग रहा है 4G, ऊपर डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन n। हमने बना लिया इसका FBD, इस डायरेक्शन में 4G, ऊपर की डायरेक्शन में n।
ठीक है। तो n की अब यहाँ देखो, यहाँ से ऐसा फोर्स लग रहा है 10√2, तो हमने यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा f, ये थीटा, तो इसके लॉन्ग कितना आएगा f cos थीटा, इसके ऊपर मतलब इसकी डायरेक्शन में कितना आएगा f sin थीटा। ठीक है, हमने इसको रिजोल्व कर लिया दो कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो ये एंगल दिया हमारे बच्चों 45 डिग्री, इसके एंगल हमने कितना दिया 45। तो यहाँ से हो गया 10√2 इंटू में cos 45, मतलब 1/√2, यहाँ से कैंसिल कितना है 10 न्यूटन। यहाँ से निकाल लिया f, मतलब 10√2 इंटू में sin 45, 1/√2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है, तो मतलब ऊपर की डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, यहाँ पर भी कितना लग रहा है 10 न्यूटन। ठीक है, मतलब अब बॉडी ना ऊपर ना नीचे, मतलब इसकी वैल्यू n प्लस में 10 किसके इक्वल है 4g। ये दोनों ऐड हो गए क्योंकि सेम डायरेक्शन में, ये किसके अपोजिट में है 4g। तो n इक्वल टू 40, तो यहाँ से हम निकाले 4 इंटू 10, माइनस में यहाँ पे आगे 10, तो n की वैल्यू हो जाएगी 40 माइनस में 10 मतलब 30 न्यूटन। तो हमने n निकाल लिया, कितना आया 30 न्यूटन। f के निकालना हमने, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी म्यू के इंटू में n, तो f के म्यू के वैल्यू 0.3 इंटू में n की वैल्यू कितनी हमने निकाली है 30, तो 3/10 इंटू में 30 कितना आया 9 न्यूटन। तो मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है बच्चों वो है 9 न्यूटन, इसे हमने वैल्यू निकाली इसकी 9 न्यूटन। अब निकालेंगे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन वैसे कैसे निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन f नेट इज इक्वल टू m इंटू में k। यहाँ पे देखो इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है 10 न्यूटन, यहाँ पे कितना लगा 9 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया 1 न्यूटन, और ये किसकी वैल्यू होगी मास कितना है इसका 40, एक्सेलरेशन में निकालना है, सॉरी मास कितना है 4। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे निकाल लिया हमने 1 डिवाइड बाय में 4, 0.25 मीटर पर सेकंड का स्केल। ठीक है, देखो इसको कैसे करना था 10√2 इस फ्रैक्शन में f cos थीटा ऊपर f sin थीटा, 10√2 फोर्स फील्ड दी हुई है, cos 45 1/√2, 10 यहाँ से भी f 10√2 sin 45 1/√2, यहाँ से √2 ये कैंसिल, 10 यहाँ पे भी 10। ठीक है, यहाँ से हमने n प्लस में 10, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि n भी ऐसे f sin थीटा भी ऐसे, जिसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली 10, तो n प्लस में 10 इक्वल टू 4g, तो n की वैल्यू हमने निकाली 30, f k की वैल्यू म्यू के इंटू में n, और f नेट निकाली हमने। देखो f नेट कैसे निकाला, इससे पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर है और ये वाला नेगेटिव, तो 10 प्लस 10 माइनस 9 1 न्यूटन। ठीक है, यहाँ से मास कितना है इसका 4 है 4 kg। ठीक है, और यहाँ से एक्सेलरेशन हमने निकाला 1/4.25 मीटर पर सेकंड स्केयर। ठीक है, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अभी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना था, सो थैंक यू।